हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग मॉसफेट के 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मॉसफेट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक आइडिया लिया था क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, कैसे एक्यूमुलेशन होता है, कैसे इन्वर्जन होता है और डिप्लीशन होता है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में एनहेंसमेंट मॉसफेट को डिस्कस किया था। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम डिप्लीशन मॉसफेट को डिस्कस करेंगे। तो डिप्लीशन मॉसफेट हमने बताया था डिप्लीशन और एनहेंसमेंट मोड दोनों में काम करता है। और अगर अभी तक आपने हमारे वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो दोनों लेक्चर देख लें, तब आपको डिप्लीशन मॉसफेट की वर्किंग की क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है उसको शेयर करें और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने में हमारा सपोर्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो डिप्लीशन मॉसफेट है, इसका प्रिंसिपल है कि जो अप्लाइड टू गेट सोर्स वोल्टेज है मस्ट रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ द चैनल। जैसा हम लोग हर बार करते हैं, पहले हम लोग डायग्राम से सारी चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद पॉइंट डिस्कस करते हैं तो इजी हो जाता है समझना। ऐसे मैं पढ़ती जाऊँगी पॉइंट और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेहतर तरीके से, तो पहले हम लोग डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रही हैं चीज़ें, उसके बाद हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, जैसे हम बताते थे एन चैनल मॉसफेट हमारा, तो इसमें सबस्ट्रेट कैसा होगा, पी टाइप का। हमेशा कैसा होता है, पी टाइप का, अपोजिट टाइप का। सोर्स हमारा कौन सा होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं। ठीक है, आप कैसी भी बैटरी कनेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सोर्स है कौन सा ड्रेन है। अगर ये हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है सोर्स तो एन टाइप का है, तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जा रहे हैं और इधर ड्रेन की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो जहाँ से रिपेल होते हैं यानी दूर जा रहे हैं वो क्या हो गया, सोर्स हो गया आपका। और जहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी तरफ आ रहे हैं, वो क्या हो गया आपका, ड्रेन हो गया। ठीक है, ये हम कई बार आगे पहले भी बता चुके हैं, तो ये तो आपको क्लियर होगा कौन सा सोर्स होगा कौन सा ड्रेन होगा। ठीक है, क्योंकि जो मॉसफेट हमारा सिमेट्रिकल डिवाइस है, हम इसमें सोर्स और ड्रेन को इंटरचेंज कर सकते हैं, किस पे, बेस्ड ऑन बायसिंग कनेक्शन। तो हमने एक्यूमुलेशन पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, डिप्लीशन पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्जन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या, अगर हम गेट को नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, सोर्स तो हमने मान लिया ग्राउंड से कनेक्ट है, तो VGS जो हमारा गेट वोल्टेज है वो क्या हो गया, नेगेटिव। अगर हमने गेट को या नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये हमारी मेटालिक प्लेट है, ठीक है, तो जो वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई कर देंगे वही यहाँ अपियर हो जाएगा। अगर इस प्लेट पे हमने नेगेटिव अप्लाई, गेट वोल्टेज हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा कैसे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, और पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसमें हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, पी टाइप के सबस्ट्रेट। देखो, 2 तरह के मॉसफेट होते हैं। एक तो हमने बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनहेंसमेंट मॉसफेट। उसमें पहले से कोई चैनल नहीं बना हुआ था, ठीक है, उसमें हमने चैनल क्या किया था, क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था, पहले चार्ज डिप्लीट हुए, होल रिपेल हुए, रिपेल होके दूर आए, और होल में जो माइनॉरिटी कैरियर थे इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर जाके इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई कि इनके बीच में एक चैनल बन गया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगा। उसे हमने कहा था इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर क्या, पहले क्या थे, पी टाइप के होल थे, पॉजिटिव चार्ज थे, अब हमारे वहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए इस रीजन में, तो इनकी रिवर्स हो गया, पी से एन हो गया। पहले पी टाइप थे अब एन टाइप, इसलिए हमने उसे इन्वर्जन बोला था। अब एक तो हमारे पास ये था एनहेंसमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारे पास डी मॉसफेट होते हैं, डिप्लीशन मॉसफेट, तो इनमें क्या होता है, जो चैनल होता है पहले ही से क्रिएट होता है। 2 तरह के मॉसफेट होते हैं, एक तो एनहेंसमेंट जिनमें चैनल हम क्रिएट करते हैं, पहले से कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, और जो डिप्लीशन मॉसफेट होता है इसमें प्री एग्जिस्टिंग चैनल होता है, यानी कि इसमें चैनल जो होता है अपना पहले से एग्जिस्ट करता है। तो होता क्या है, जब इसमें चैनल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम इस चैनल की जो विड्थ है, ठीक है, चैनल को रिड्यूस कर सकते हैं चार्ज कैरियर क्रिएट करके, रिकम्बाइन करा के, और यानी कि हम करंट को रिड्यूस कर सकते हैं और करंट को बढ़ा भी सकते हैं। अगर करंट रिड्यूस करते हैं यानी कि डिप्लीशन मोड में, ठीक, और हाँ, करंट को हम इंक्रीज भी करा सकते हैं और रिड्यूस भी करा सकते हैं। अब मान लो हमारे पास यहाँ हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव दिया, ठीक है, नेगेटिव दिया तो ये क्या करेगा, होल को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर होल एक्यूमुलेट होंगे, ठीक, होल एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि यहाँ पहले से चैनल क्रिएट था तो वहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था,
ठीक है, पहले से चैनल, क्योंकि यहाँ भी एन टाइप का है और यहाँ पे भी चैनल क्रिएट था, यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्लो हो रहा था, यहाँ पे भी एन टाइप का, तो पहले से चैनल क्रिएट था तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था। अब हमने क्या किया, गेट पे नेगेटिव वोल्टेज, हम चाहते हैं करंट को कंट्रोल करना, ठीक है, गेट करंट हम कंट्रोल किससे करते हैं, गेट टर्मिनल से। अब हमने करंट को कंट्रोल करना है तो हमने क्या किया, गेट पे नेगेटिव वोल्टेज दिया, तो यहाँ पर जो हमारे होल हो एक्यूमुलेट हुए, ठीक है। तो जैसे ही होल की एक लेयर बनना स्टार्ट हुई, जैसे हमने इतना वोल्टेज नेगेटिव, गेट सोर्स वोल्टेज पे कब ये होगा, गेट सोर्स वोल्टेज जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर क्या होगी, एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। कल हमने बताया था कि जब जस्ट लेयर बनती है, यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज जब जस्ट इक्वल होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, तब क्या होता है, इतनी पतली लेयर बनती है कि जो उसका थिकनेस होती है वो किस पे टेंस करती है, जीरो पे। तो हमारे एरिया टेंस टू जीरो करता है, एरिया जब टेंस टू जीरो करता है, आर होता है रो एल अपॉन ए, तो हमारा रजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो गेट सोर्सेज वोल्टेज जब जस्ट इक्वल थ्रेशोल्ड वोल्टेज के होता है तो हमारे करंट का कंडक्शन नहीं होता, ठीक है, जब जैसे ही करंट से ऊपर होता है, ठीक। अब यहाँ तो पहले से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही थी, तो अभी करंट रिड्यूस नहीं होगी गेट सोर्स वोल्टेज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे। तो जैसे ही हम गेट सोर्स वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा करते जाएंगे गेट वोल्टेज को, उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे, ठीक है, और उतने ही नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या, होल के पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो इन्हें क्या, होल मिलेंगे, तो होल के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। तो ये जब होल के साथ कंबाइन होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा सोर्स से ड्रेन की तरफ। अब पहले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे क्योंकि पहले चैनल क्रिएट था, अब होल रीजन में जब होल यहाँ एक्यूमुलेट होने लगे तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा कंबाइन होंगे तो यानी कि ड्रेन पे कम इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। अगर ड्रेन पे कम इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं सोर्स से ड्रेन, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया सोर्स से ड्रेन, तो करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या, ड्रेन करंट को रिड्यूस कर लिया। पहले ड्रेन करंट मैक्सिमम था, अब हमने ड्रेन करंट को क्या किया, रिड्यूस किया। अब हम अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पे और ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, और ज़्यादा। ऐसी कंडीशन आ जाएगी धीरे धीरे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, सब इन्हें सबको होल मिल जाएंगे, ठीक है, तो सब होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे और हमारा जो करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम एक कंडीशन ये कि हम यहाँ पे नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज तो अप्लाई कर रहे हैं, अब अगर हम यहाँ से DVDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS माइनस VDS, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, ये यहाँ पर ज़्यादा हो गया। मान लो हमने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया, मान लो 4 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिवर्स वाइज है, ठीक है, यहाँ और उससे कम रिवर्स वाइज है, यहाँ उससे कम रिवर्स वाइज है, ज़्यादा किससे होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, ठीक। तो ड्रेन की साइड ज़्यादा रिवर्स वाइज है, यहाँ और का ज़्यादा, यहाँ और कम रिवर्स वाइज है, यहाँ और कम रिवर्स वाइज है। तो जब रिवर्स वाइज होता है, रिवर्स वाइज में क्या आता है, डिप्लीशन रीजन आती है, डिप्लीशन रीजन होगा, क्योंकि ये N पॉजिटिव है, यानी कि हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड में जो डिप्लीशन रीजन होती है वो कम पेनिट्रेट करती है, तो डिप्लीशन रीजन इधर ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, फिर लाइटली डोप्ड में। तो ये जो चार्ज, ये आपका जो चैनल है ये क्या डिप्लीट होता जा रहा, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर आती जा रही इस तरह से। अब आपका ये चैनल डिप्लीट होता जा रहा है, तो जैसे जैसे चैनल डिप्लीट होगा, ठीक है, चैनल आपका क्या हुआ, अब डिप्लीट होता गया, यानी कि चैनल कम होता गया, ठीक है। तो जैसे जैसे चैनल कम होगा, अब क्या होगा यहाँ पर कि अब आपका चैनल तो कम हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, वो उनका जो मूवमेंट है, यानी कि सोर्स से ड्रेन की तरफ, आप सोच रहे होगे अब चैनल डिप्लीट हो गया, अब तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो करंट है, इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, जब एकदम यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी कि ड्रेन टर्मिनल पर बिल्कुल डिप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पर बंद हो गया, तो सोर्स से ड्रेन इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाए। लेकिन क्या होगा, क्योंकि रिवर्स वाइज में हमने हमेशा बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, ठीक है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन यहाँ है, ठीक है, इस साइड एंड
नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपकी डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, रिवर्स वाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, P2n, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, रिवर्स वाइज में, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, रिवर्स वाइज में, ठीक है, यहाँ रिवर्स वाइज है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स लगाई, वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स लगाती है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं और करंट का कंडक्शन चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का कंडक्शन हो जाता है। अब अगर करंट का कंडक्शन को आपको रिड्यूस करना है, तो प्रोसेस वही है कि आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो अप्लाई कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपने जो गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया है नेगेटिव, मेन कंट्रोल करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, गेट वोल्टेज। आप जितना नेगेटिव वोल्टेज देते जाओगे उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन्हें होल मिलते जाएंगे, कंबाइन होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम पहुँचेंगे ड्रेन पर, और तो अपोजिट में ड्रेन करंट कम फ्लो होगी। तो ये हमारा हो गया मेन डिप्लीशन, मतलब हम कैसे चार्ज कैरियर को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि करंट हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो जब चैनल हमारा पहले ही से क्रिएट था तो हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर आए, होल से कंबाइन हुए तो कम इलेक्ट्रॉन ड्रेन पे पहुँचे, अपोजिट में कम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो कम करंट फ्लो हुआ। अप्लाई किया, तुम्हारा चैनल क्या होने लगा, डिप्लीट। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते ड्रेन पे डिप्लीशन लेयर पूरी पेनिट्रेट हो गई, यहाँ पर जीरो हो गया लगभग दिखने में, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन में आ जाते हैं और फिर करंट का मूवमेंट होता है। तो ये हमारा था डिप्लीशन मॉस्फेट। अब हम एक एक पॉइंट कर लेते हैं, मेन चीज़ें थोड़ा आइडिया हो गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। प्रिंसिपल ऑफ डिप्लीशन जो अप्लाइड टू, मतलब किस पे डिपेंड करता है, जो हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया वो मेजॉरिटी कैरियर है चैनल के, वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो होल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एन चैनल से, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो उनके साथ होल के साथ कंबाइन होते जा रहे हैं। ये होल क्या, मेजॉरिटी कैरियर इनके साथ कंबाइन होते जा रहे हैं, तो ये रिड्यूस होते जा रहे हैं। फॉर एन चैनल एंड टू ऑपरेट अंडर डिप्लीशन मॉस्फेट गेट इज नेगेटिवली बायस। हमने बताया था जब हम एनएस मोड में काम कर रहे थे, ठीक है, तब क्या हुआ, ड्रेन एन चैनल मॉस्फेट के लिए ड्रेन आपका पॉजिटिवली बायस होता है सोर्स के एस्पेक्ट में, और अगर आपको डिप्लीशन मोड में काम करना है तो गेट जो होगा आपका वो क्या होगा, नेगेटिवली बायस, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमने बताया था, गेट टू सोर्स को हमने क्या रखा, नेगेटिव, ठीक है, इधर कनेक्ट कर लेना ड्रेन टू सोर्स। चैनल को हम आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन लेयर भी बोलते हैं। चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द इन्वर्जन लेयर, उन पे हम इन्वर्जन चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो डायग्राम है। एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट में क्या होता है, चैनल पोटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, चैनल का पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बताया ड्रेन ज़्यादा पॉजिटिवली 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या 4 3 2 1 इस तरह से आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे VGS माइनस VDS, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेन पे ये ज़्यादा पॉजिटिवली पोटेंशियल कैसे ड्रॉप होता है, 5 4 3 2 1 इसी तरह से लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, ठीक है। और इन्वर्जन चार्ज डिक्रीज हो रहा है सोर्स से ड्रेन, तो यहाँ पर आप देखो इन्वर्जन चार्ज है डिक्रीज हो रहा है सोर्स टू ड्रेन, क्योंकि ड्रेन पे कम चार्ज है, ये ज़्यादा किस रिवर्स वाइज है, तो ये क्या बढ़ती जाती है आपकी डिप्लीशन लेयर। जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को जीरो रख दोगे तब कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा प्लेट पे, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, पहले ही से चैनल बनाया तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, ठीक है। उस मैक्सिमम करंट को आप क्या बोलते हो, हमने कल भी बताया था IDSS, ड्रेन टू सोर्स सेफ सैचुरेशन करंट, या ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। अब आपने जब गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हुआ तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे सेमीकंडक्टर चैनल में, और रिकॉम्बिनेशन होगा, एन टाइप से क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे होल के साथ रिकम्बाइन होंगे, ड्रेन के तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ड्रेन पे, तो ड्रेन करंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ड्रेन करंट और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, आप गेट को ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज, आप गेट पे यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज का, तो इधर इस साइड क्या ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे तो इन्हें ज़्यादा होल मिलेंगे, इनके साथ कंबाइन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे होल के साथ, तो ड्रेन करंट और पहुँचेंगे ड्रेन पे, इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो करंट और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा।
If gate is sufficiently negative, then large number of positive charge will be created in the semiconductor chamber and this leads to total recombination. अब आपको गेट को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब कंबाइन हो जा रहे हैं होल के साथ, तो क्या होगा, ड्रेन करंट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और चैनल को उस टाइम पे आप बोलोगे किस में है, कट ऑफ में, यानी कि पिंच ऑफ में है। अब ट्रांसफर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक सेम, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सेम है जैसे हमने जेफेट में डिस्कस किया था। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में देख लो, ये जो आपका रीजन है इतना, ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज से पहले, यहाँ पर किसी को हम बोलते हैं ट्रायोड रीजन, ठीक है, ट्रायोड रीजन या लीनियर रीजन। इसके आगे वाला रीजन होगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। अब यहाँ पर देखो, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपने क्या है, जीरो, अभी 0 वोल्ट है, तब आपका करंट क्या है, मैक्सिमम है। देखो अब आपने जैसे ही गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाया नेगेटिव में, ठीक है, -2 वोल्ट कर दिया, तो आपका ड्रेन करंट और कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। प्रोसेस हम अभी आप समझा चुके हैं। आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ा दिया -4 वोल्ट, तो आपका जो ड्रेन करंट है वो और ज़्यादा कम हो गया। पहले आपको 0 वोल्ट यहाँ पर पिंच ऑफ मिल रहा था, पिंच ऑफ वोल्टेज 0 पे मिल रहा था, अब पिंच ऑफ वोल्टेज आपको किस पे, -4 वोल्टेज। आप जितना ज़्यादा गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो उतनी जल्दी उतना आपका करंट जो हो रहा है नेगेटिव में आप बढ़ा रहे हो, तो करंट आप मतलब यानी कि रिड्यूस करते जाओ तो करंट आपका उतना ही रिड्यूस होता जा रहा है। लेकिन एक वैल्यू के बाद, ठीक है, जब आपका लेयर भी वो डिप्लीसन भी हो गया था, डिप्लीसन लेयर भी बढ़ गई थी, ठीक है, जब एक कंडीशन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी आपने अप्लाई किया, तो उसके बाद एक कंडीशन के बाद आपका हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहते हैं और उसकी वजह से सैचुरेशन में आ जाता है एक करंट, फिर एक करंट आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, जब आपकी करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट पे। तो ये रीजन आपका हो गया, पहले का रीजन होता है, इसे ट्रायोड रीजन बोलते हैं। यानी हम आगे वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में कि ट्रायोड रीजन में कैसे और सैचुरेशन रीजन में कैसे हैं। तो ये सेम इक्वेशन होती है जो हमने जेफेट में डिस्कस की थी। ड्रेन करंट क्या होगा, मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स सेफ सैचुरेशन करंट और 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर, गेट टू सोर्स वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज, इन दोनों के साइन सेम होने चाहिए। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। मुश्किल 1 या 2 लेक्चर और हम वो बनाएंगे मॉसफेट के। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट करें। और इसके बाद फिर हम कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो स्कोरिंग हो। तो अगर आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट पहले हो जाएंगे तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे जैसे आप स्कोरिंग सब्जेक्ट पहले कर लेते हो और ऐसे सब्जेक्ट कर लेते हो ना जिनके क्वेश्चन या तो सही, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे कभी EMFT वगैरह रहता है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभार आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। तो लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका कंट्रोल सिस्टम हुआ, डिजिटल हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इनमें क्या होता है, अगर आपने कर लिया है ना सही से तैयार, तो बहुत कम चांस रह जाता है कि आपका गलत हो। तो कोई हम ऐसे ही स्कोरिंग सब्जेक्ट करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। अब तो गेट का शेड्यूल भी आ गया है, 3rd ईयर के स्टूडेंट भी अपीयर हो चुके हैं, होंगे इस बार। तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, बस आप पढ़ते रहिए। 6 महीने का टाइम है, पूरा कम्प्लीटली डिवोटेड होके दीजिए। अगर आपने 6 महीने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप लोग। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।